इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस या फिर भूटान। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। विश्व का जो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री, यानी कि ऐसा देश जो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हो। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो स्थल रुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान, और विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है वो है मंगोलिया। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश जो है वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है किलिमंजारो। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अगर पूछेंगे विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर। और अगर आपसे पूछे कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वो है अटलांटिक महासागर। विश्व में जो सबसे अधिक व्यापार है वो अटलांटिक महासागर के माध्यम से ही होता है, इसीलिए ये महासागर सबसे व्यस्त है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है? तो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कौन सी गैस अवशोषित करती है जिस कारण पृथ्वी गर्म रहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिस कारण जो है पृथ्वी गर्म रहती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को कहा जाता है अपर्दन। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। अटाकामा रेगिस्तान जो है ये विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। याद रखेंगे, ये विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है जो कि कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तटीय राज्य मतलब भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो याद रखेंगे भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? भारत में 9 जो है वो तटीय राज्य हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में आपस में मिलती हैं? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में आपस में मिलती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिस स्थान पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे कहा जाता है नदी का मुहाना। याद रखेंगे, जिस स्थान पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। विश्व का जो सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। तो वो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप पूछे तो वो है दक्षिण अमेरिका। अब जहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी वही महाद्वीप सबसे अधिक आर्द्र होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है? तो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला जो पर्वत है वो है ऑप्शन बी यूराल। याद रखेंगे, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला जो पर्वत है वो है यूराल। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, तो क्रस्ट का निर्माण किस शैल के द्वारा हुआ है या फिर भूपर्पटी का निर्माण किस शैल के द्वारा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय। तो भूपर्पटी का निर्माण आग्नेय शैल के द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा और चट्टानों के नीचे खिसकने को क्या कहा जाता है? तो मृदा और चट्टानों के नीचे खिसकने को कहा जाता है भूस्खलन। याद रखेंगे, मृदा और चट्टानों के नीचे खिसकने को क्या कहा जाता है? मृदा और चट्टानों के नीचे खिसकने को भूस्खलन कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मरु चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में मरु चट्टान का जो उदाहरण है वो अपवाहन का उदाहरण है। याद रखेंगे, रेगिस्तान में बहुत सारे टीले बन जाते हैं रेत के तेज हवाओं के बहाव के कारण, उसे ही मरु चट्टान या फिर मरु टिब्बा कहा जाता है। तो ये अपवाहन का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान में स्थित है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। और भारत की अगर पूछे कि सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है तो आप याद रखोगे अफगानिस्तान में। ठीक है, भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है? जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। तो भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? याद रखेंगे पश्चिमी घाट में। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा उस सीमा को कहते हैं जिसका निर्धारण कोई तीसरा देश करे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ सीमा रेखा, तो इसका निर्धारण किया है इंग्लैंड ने। तो ऐसे दो देश जिनकी सीमा का निर्धारण कोई तीसरा देश करे उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य में विवाद है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी अबुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? याद रखेंगे अबुल कलाम द्वीप। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी मेरीना तट। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? याद रखेंगे ऑप्शन बी मेरीना तट। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है ये स्थित है अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, तो याद रखेंगे खैबर दर्रा अफगानिस्तान में स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। ये सिक्किम में स्थित है। याद रखेंगे एक रूट उत्तराखंड होकर भी है कैलाश मानसरोवर जाने का, जहां पर नीति और माना दर्रा है। कौन से दर्रे हैं? याद रखेंगे नीति और माना दर्रा। और इसके अलावा एक रूट सिक्किम से होते हुए भी है, तो वो नाथुला दर्रे के माध्यम से है। हिमालय का पूर्वी विस्तार अराकनयोमा किस देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी विस्तार है अराकनयोमा, वो कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे वो स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो विश्व की जो सबसे लंबी सीमा है वो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। विश्व की सबसे लंबी जो सबसे लंबी जो सीमा है, सबसे लंबा जो बॉर्डर है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी किस ग्रह पर स्थित है? तो सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलिपस मैसी, वो मंगल ग्रह पर स्थित है। याद रखेंगे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल ग्रह पर स्थित है। और जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलिपस मैसी, वो मंगल ग्रह पर स्थित है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट हैं? तो सही आंसर है 79। पहले 63 थे, अभी 79 है, तो बृहस्पति के उपग्रह भी कितने हैं? 79। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रह जो है वो है 82। और पहले बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हुआ करता था, जबकि अब प्रेजेंट टाइम में शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और शनि के उपग्रह कितने हैं? शनि के उपग्रह हैं 82 यानी कि 82। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57, 57%। तो याद रखेंगे पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग जो है वो दिखाई देता है। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आपने देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।